स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीजनी पर। डीएनए, ये 3 लेटर्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे कोई बड़ी मुश्किल चीज हो, जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। लेकिन बिलीव मी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोचते हो। ये एक्चुअली काफी फैसिनेटिंग और सिंपल है अगर आप समझ जाइए। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं एक इंसान को बनाने के। वो है डीएनए। हर एक पेज पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। हमारे शरीर के हर सेल में ये किताब होती है। हर एक सेल में ये इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं। ये डिसाइड करता है कि आपके आंखों का कलर क्या होगा, आप कितने लंबे होंगे, सब कुछ। आपके बालों का रंग, आपकी स्किन का टेक्सचर, सब कुछ। ये वो कोड है जो आपको आप बनाता है। हर एक छोटी से छोटी चीज जो आपको यूनिक बनाती है, वो इस कोड में लिखी होती है। इंटरेस्टिंग है ना? सोचो, एक छोटी सी किताब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन। अब ये जो किताब है, ये एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखी गई है, सिर्फ 4 लेटर्स से, A, T, C और G। ये लेटर्स हैं जो सब कुछ डिफाइन करते हैं। ये लेटर्स इमेजिन करो ब्रिक्स की तरह हैं, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगे हुए हैं। और गेस करो क्या? ये ऑर्डर ही सब कुछ डिसाइड करता है। इन लेटर्स का ऑर्डर ही सब कुछ डिसाइड करता है। ये ऑर्डर ही इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करता है। एक भी लेटर चेंज करो तो इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाएंगे, और ये चेंज छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। और बस आपने वो इंसान ही चेंज कर दिया। ये चेंज कभी कभी बेनिफिशियल हो सकता है और कभी कभी हार्मफुल भी। तो आप देख रहे हो, डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिक होता है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने और चलाने के लिए चाहिए। हर एक फंक्शन, हर एक ट्रेट, सब कुछ इस ब्लूप्रिंट में लिखा होता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना? सोचो, एक छोटी सी किताब में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इसलिए साइंटिस्ट्स इसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये सच में लाइफ का कोड है। क्योंकि ये सच में लाइफ का कोड है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोड। अब इमेजिन करो कि आप इस ब्लूप्रिंट को एडिट कर सकते हो। वो है डीएनए एडिटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें अपने जीन्स को मॉडिफाई करने की शक्ति देती है। साइंटिस्ट्स ने अब ये तरीका ढूंढ लिया है कि डीएनए में से इन लेटर्स को कैसे कट और पेस्ट करना है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और प्रिसाइज प्रोसेस है जो हमें अपने जेनेटिक मेकअप को बदलने की इजाजत देता है। जैसे कोई मैजिक पेन हो जिससे आप लाइफ की किताब को ही रीराइट कर सकते हो। सोचो, आप अपने जीन्स को ऐसे बदल सकते हो जैसे आप एक ऐसे को एडिट करते हो। इसके लिए एक बहुत फेमस टूल है जिसका नाम है क्रिस्पर। यह टूल जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक रेवोल्यूशन ले आया है। ये एक मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट कर सकता है। क्रिस्पर हमें डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करने और उन्हें मॉडिफाई करने की शक्ति देता है। एक बार डीएनए कट हो जाए तो साइंटिस्ट्स उसमें लेटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। यह प्रोसेस इतना एक्यूरेट है कि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। इससे वो जेनेटिक डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं, डिजीजेस को रोक सकते हैं और ट्रेट्स को एनहांस भी कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी हमें अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने का एक नया तरीका देती है। ऐसे समझो, आप एक बुक प्रूफ रीड कर रहे हो और आपको एक स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है। जैसे आप उस मिस्टेक को ठीक करते हो, वैसे ही हम अपने डीएनए को ठीक कर सकते हैं। आप अपने पेन से उस मिस्टेक को ठीक करते हो एंड वॉला, द बुक इज परफेक्ट। डीएनए एडिटिंग भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह हमारे जीन्स के साथ होता है। डीएनए एडिटिंग भी कुछ ऐसा ही है। यह एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने जेनेटिक कोड को मॉडिफाई करने की शक्ति देता है। यह हमें अपने डीएनए में मिस्टेक्स को ठीक करने में मदद करता है, जिससे हम हेल्थी और स्ट्रांग बनते हैं। इससे हम अपने और अपनी अगली नस्लों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। यह जो डीएनए एडिटिंग है, यह कोई नई चीज नहीं है। इसका इतिहास काफी पुराना है। साइंटिस्ट्स डेकेड्स से डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यह सब शुरू हुआ था 1970s में, जब उन्होंने पहली बार डीएनए को कट और पेस्ट करना सीखा था। उस वक्त ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, लेकिन उस टाइम पे टूल्स इतने एडवांस नहीं थे। साइंटिस्ट्स को काफी मुश्किल होती थी। इमेजिन करो, आप एक बुक को बटर नाइफ से एडिट करने की कोशिश कर रहे हो, कितना मुश्किल होता होगा। फिर आया 2012 में क्रिस्पर और सारा गेम ही चेंज हो गया। ये एक ब्रेक थ्रू था। सडनली साइंटिस्ट के पास एक प्रिसाइज और एफिशिएंट टूल आ गया था डीएनए को एडिट करने के लिए। अब वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते थे, जैसे बटर नाइफ से सीधा लेजर स्कैल्पल मिल गया हो। ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। क्रिस्पर के साथ पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो गई।
अब साइंटिस्ट्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। 2018 में पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई जब एक चाइनीज साइंटिस्ट ने क्रिस्पर का यूज करके ट्विन बेबीज के जीन्स एडिट कर दिए। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। उसका कहना था कि उसने उन्हें HIV से इम्यून बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके इस काम की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने इस पर बहुत सवाल उठाए। देखो, ह्यूमन एम्ब्रियोज को एडिट करना एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है। इसमें काफी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं। इससे बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स पैदा होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जो अभी भी चल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।